गांधीनगर से घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। अब फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, निरीक्षण चल रहा है। पीडब्ल्यूडी और एलडीए की टीम भी मौके पर मौजूद रही। अब इंजीनियरों ने जांच में तमाम खामियां पाई हैं। पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स मौके पर मौजूद हैं। बिल्डिंग मालिक ने निर्माण में बड़ी लापरवाही बरती थी। पिलर और बीम मानकों के विपरीत बनाए गए थे, यानी कि जो इसकी नींव थी बहुत कमज़ोर थी। जो पिलर थे, बीम थे, वो भी बताया जा रहा है। जब इंजीनियर्स वहां पर पहुंचे मौके पर निरीक्षण करने, तो उन्होंने साफ कहा कि ये पूरी जो बिल्डिंग थी मानकों के विपरीत बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि 9 लोग मारे जा चुके हैं इस हादसे में। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही हुई, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए अवैध नक्शा पास करवाया गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ, 9 लोगों की जानें चली गई। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत धराशायी होने से 9 लोगों को अब तक उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा कई लोग हैं जो घायल अवस्था में अभी भी हॉस्पिटल में है। जो मुख्यमंत्री के आदेश पे 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है वो गठित की गई है और लगातार मामले की जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही जो 3 मंजिला ये जो इमारत है वो हादसे का शिकार हो गई। कल पीडब्ल्यूडी से तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पहुँची थी। इंजीनियरों ने जांच की थी और जांच में ये पाया था कि तमाम जो खामियां हैं वो बिल्डिंग मालिक की तरफ से इस बिल्डिंग के निर्माण में की गई थी। लिहाजा वो रिपोर्ट जो है वो शासन को और मुख्यमंत्री को भेजी गई है। इसके अलावा एलडीए की तरफ से भी जो है लापरवाही बरती गई है। तमाम जो खामियां हैं उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अब गुजरात के गांधीनगर से फॉरेंसिक जो टीम है वो जाँच करने पहुँची है। आप देख सकते हैं कि मौके पर खुद जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी चीज़ें देख रही है, मुआयना कर रही है और समझ रही है कि आखिर इस बिल्डिंग के निर्माण में कहां से जो है कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, जिसके चलते ये बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई और इसमें तमाम लोग दब गए। जो जांच है उसमें अभी तक ये निकल करके आया है कि जो पिलर और जो बीम बनाए गए थे उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। जो मानक के अनुसार बनने चाहिए थे उसको उसके अनुसार जो है तैयार नहीं किया गया। जो बिल्डिंग मालिक है राकेश सिंघल, उसने एलडीए से जो नक्शा पास कराया था, बताया गया ग्राउंड फ्लोर और इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है वो नक्शा पास कराया गया था, लेकिन जो बाकी फ्लोर बनाए गए वो पूरी तरह से अवैध तैयार किए गए। उनका नक्शा जो है वो एलडी की तरफ से पास नहीं कराया गया था। कहीं ना कहीं जो निर्माण है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा सामने आया। कहीं ना कहीं इसमें ये भी देखा गया कि आखिर एलडीए ने इस पे समय पे क्यों ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ जो जांच कर रही टीमें हैं, यानी जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं जिन्होंने जांच की है, उन्होंने खुद इन खामियों को, कमियों को पाया है। लिहाजा आज आप देख सकते हैं कि गुजरात के गांधीनगर से फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुँची है और लगातार वो यहाँ मुआयना कर रही है, निरीक्षण कर रही है। जो यहाँ पे पहले से जो टीमें मौजूद हैं उनसे भी वो बातचीत कर रही है और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के लिए जो टीम है यहाँ पहुँची है और ये देख रही है कि आखिर ये जो बड़ा हादसा है उसकी असल वजह क्या है और इसके पीछे क्या क्या कमियां रही, किस तरह का घटिया निर्माण किया गया, किस तरह से मानकों के विपरीत ये बिल्डिंग जो है वो तैयार कराई गई। तो तमाम जो रिपोर्ट है वो तैयार करके, क्योंकि मुख्यमंत्री को जानी है, लिहाजा जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। जो आसपास की बिल्डिंग है उसको भी एलडीए ने देखा है और एहतियातन उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। कैमरा से रोहित साधन को भारत समाचार। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग जिस तरह से धराशायी हुई और उसमें 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप जो बीम देख रहे हैं, पिलर देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी की जो टीम है उसने कल जांच की थी और ये बात सामने आई थी जांच में कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके जो बीम है, जो पिलर है वो तैयार किए गए थे। लंबाई तो बहुत थी लेकिन जो चौड़ाई होनी चाहिए थी उसका इस्तेमाल नहीं, उसमें जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। और आप देख सकते हैं कि जो सैंपल के तौर पे पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वहाँ पर ये जो सैंपल है वो अब जो कर्मचारी है वो इसमें डाले में डाल करके जो है यहाँ से रवाना हुए हैं। तो इनको जांच के लिए जो है अब टीमें जो है इस पर निरीक्षण करेंगी। जो इंजीनियर हैं जिन्होंने कल यहाँ पर पहुँच करके जांच की थी वो इसका जो है सर्वे करेंगे, इसका सर्च करेंगे और जांच के बाद देखेंगे कि आखिर किस तरह की कमियां और जो खामियां हैं वो रह गई। क्योंकि जांच जो की गई है उसमें ये भी पाया गया कि एलडीए की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरती गई थी। पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियर है उनकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है और ये जो रिपोर्ट है वो शासन और इसके अलावा जो विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भेजी गई है। और अब आप देख रहे हैं कि जो सैंपल है
उसको बाकायदा जो है जांच के लिए जो है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों द्वारा जो है वो आदेश दिया गया था। लिहाजा ये जो सैंपल है वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है भेजा गया है, जहां पर अब इसकी जांच होगी। और क्योंकि लगातार जो टीमें जो इसमें जांच के लिए बनाई गई हैं वो जांच कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो बड़ा हादसा है इसके पीछे की असल वजह क्या है। कैमरा से रोहित सातन को भारत समाचार, लखनऊ। तो बड़ा हादसा यहाँ हुआ था, 9 लोगों की जान चली गई थी, मौत की बिल्डिंग। इस मामले में लगातार जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही बरती गई, अवैध नक्शा पास करवाया गया, अब जिस तरह से जांच हो रही है कई अहम खुलासे हो रहे हैं। 2 फ्लोर का नक्शा और 3 मंजिल खड़ी कर दी गई। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, मौत की बिल्डिंग और 9 लोगों की जिस तरह से मौत हुई है, जांच जारी है। गुजरात से भी बड़े अधिकारी पहुंचे थे फॉरेंसिक विभाग के। अब इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी खामियां, बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।